कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जी पूछ रहे हैं कि जब बच्चों को हम स्कूल भेजना प्रारंभ करते हैं तो बच्चों को जब स्कूल भेजना प्रारंभ करते हैं उस समय हमें किस संस्कार को देना चाहिए और किससे बचाना चाहिए बच्चों को? अच्छी शिक्षा दो उनको, जो आज की पाश्चात्य संस्कृति है उसके संबंध में उनको अवगत कराओ। अच्छी तरह से नमोकार मंत्र आदि छुड़ा करके, यदि आपको संस्कृत आती है तो शुद्ध भक्ति पढ़ करके अथवा भगवान आदि के कोई शुभ मंगलाचरण करके भेजना चाहिए। महाराज जी, आजकल संस्कृत भाषा का बिल्कुल लोप होता जा रहा है, संस्कृत भाषा का लोप होता जा रहा है और अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो महाराज जी, इस भाषा के लोप होने के कारण हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति लोप हो रही है, तो इसका भाषाएं समय समय पर बदलती रही। एक समय ऐसा था कि प्राकृत भाषा मूल भाषा थी, जो आज पूर्णतः गायब हो गई। कॉलेजों में उचित कर जाते शास्त्रों में रह गई। बाद में जाकर अपभ्रंश ने स्थान लिया, संस्कृत ने स्थान लिया। संस्कृत एक भाषा मानी जाने लगी। धीरे धीरे संस्कृत समाप्त हो गई। संस्कृत के बाद हिंदी तो अभी की भाषा है, कोई पुरानी भाषा नहीं है। मूल भाषा हम किसको बोले? प्राकृत भाषा बोले वो लोप हो गई। उसके पहले पाली थी, अब ब्राह्मी थी, न जाने कितनी भाषाएं चलती हैं। शास्त्रों के अनुसार मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, अब संस्कृत भी चली तो संस्कृत धीरे धीरे गौण हो गई। हिंदी तो मुश्किल से अभी 400 साल नहीं हुए। 400 साल लगभग 15वीं शताब्दी के बाद हिंदी का आविष्कार हुआ। हिंदी भी शुद्ध हिंदी का आविष्कार नहीं हुआ। उसके पहले एक ढूंढारी भाषा चली। हिंदी में भी जो भाषा चली वो संस्कृत मिक्सिंग चली। जैसे संस्कृत और प्राकृत के बीच की अपभ्रंश भाषा थी, ऐसे ही एक हिंदी और संस्कृत के बीच में ढूंढार भाषा थी। ढूंढार देश कहलाता है जयपुर का एरिया, ढूंढार देश। ढूंढारी भाषा में पहले प्रयोग हुआ और ढूंढारी भाषा के बाद कवियों ने उसी ढूंढारी भाषा में ग्रंथ लिखे। पंडित टोडरमल जी आदि जो हैं ये ढूंढार भाषा के ज्ञाता थे। इनकी पूरी भाषा जितने मुकम्मल सार, जीवकांड, अनुवाद, मोक्षमार्ग प्रकाशक, ये सब ढूंढारी भाषा में। ढूंढारी भाषा में हिंदी पक्ष है लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं है। धीरे धीरे ढूंढार भाषा ने परिमार्जन किया और परिमार्जन करते करते अनेक रूप में आई। संस्कृत के बाद बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंडी भाषा चली। बुंदेलखंडी भाषा प्राकृत और संस्कृत से बहुत मेल खाती है, बहुत मेल खाती है, लेकिन वो बुंदेलखंडी भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी का शुद्ध रूप नहीं है। तो फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों ने संस्कृत को विकृत कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंदर संस्कृत की बहुत बुरी दुर्दशा हुई। इतना विकृत कर दिया, हर प्रांत वालों ने संस्कृत को अपने मनमाने ढंग से बोलना शुरू कर दिया। प्राकृत की जो व्याकरण थी वो गौण हो गई, मात बोलना शुरू किया। सब ने अलग अलग, बुंदेलखंड की अलग हो गई, ढूंढार की अलग हो गई, इधर उत्तर प्रदेश जाओ तो इधर की अलग हो गई। फिर इन सब भाषाओं का जब हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा मिल करके विकृत हुई तो फिर विद्वानों का आविष्कार हुआ।
विद्वानों ने देखा कि ना तो ये संस्कृत से मेल कर रही है, ना प्राकृत से, ना अपभ्रंश थे, तो उन्होंने घोषणा की कि ये जितनी प्रांतीय भाषाएं हैं ये सब विकृत भाषा है और विकृत भाषा का परिमार्जन किया जाए। तो फिर 16वीं शताब्दी के बाद सुधारवादी कवि हुए और सुधारवादी कवियों ने उन भाषाओं को परिमार्जित किया और शुद्ध हिंदी भाषा लिखना शुरू किया। शुद्ध हिंदी भाषा अभी मुश्किल से 100-150 साल पुरानी है। शुद्ध हिंदी भाषा मुश्किल से अधिकतम खींचतान करके आओगे तो 200 साल। इससे पहले का कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब शुद्ध हिंदी में मिली हुई नहीं मिलेगी। ढूंढार में मिलेगी, बुंदेलखंड में मिलेगी, हिंदी में मिली हुई नहीं मिलेगी। हिंदी की जितने भी अनुवाद हैं सब 150-200 साल के बाद हैं और आज जो हिंदी है पूर्ण परिष्कृत हिंदी है, पूरा परिमार्जन हो चुका है। एक नई भाषा ने रूप ले लिया और एक नई भाषा जो आज प्रखर बन के आई है ये हिंदी भाषा बन करके और आज भारत के कुछ प्रांतों में और आज के समय सन 1947 के समय सारी भाषाओं को जब संग्रह किया गया, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ कि भाषा को भारतीय भाषा कैसे दिया जाए। सारी भाषाओं का संग्रह किया, प्राकृत भी किया, संस्कृत भी किया, बहुत बड़ा सम्मेलन था ये। और इस सम्मेलन का पहला रूप गांधी जी के समय के पहले ये इसकी मीटिंग हुई। गांधी जी मतलब स्वतंत्रता के पहले गुजरात के अंदर मीटिंग हुई अहमदाबाद में। और अहमदाबाद गुजरात संबंध में बहुत सारे विनोबा भावे भी इसमें सक्रिय थे और उन्होंने देखा कि कौन सी भाषा दी जाए। प्राकृत भाषा गायब हो चुकी है, अब इस भाषा को बच्चों में प्रवेश कराना कठिन दिखा। संस्कृत भाषा पर बहुत बड़ा जोर दिया गया कि भारतीय भाषा को संस्कृत भाषा दी जाए, लेकिन विद्वानों ने कहा संस्कृत भाषा इतनी कठिन है कि आज यदि हम इस भाषा को बच्चों में प्रवेश कराएं तो वर्षों लग जाएंगे। अलग अलग प्रांतों की भाषाओं को पकड़ा, लेकिन वे सारी भाषा प्रांतीय हो गई। सबसे ज्यादा प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की कन्नड़ की रह गई, महाराष्ट्र की रह गई, गुजराती गुजरात की रह गई, केरला की केरला रह गई। सब प्रांतों की एक एक भाषा रह गई। मात्र एक हिंदी भाषा ऐसी निकली जो भारत के बहुतायत संख्या में अधिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरा दिल्ली, उत्तर भारत का प्राय बहुभाग, छत्तीसगढ़ तो अभी बना, भारत का उत्तर भारत का बहुभाग एक भाषा में मानने को तैयार हो गया। दक्षिण भारत भाषा का विरोध था। उस समय ये प्रसंग आया तो दक्षिण भारत वालों से कहा गया आप सारे दक्षिण वाले मिलकर के एक भाषा का नाम दीजिए, हम उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दें। जब दक्षिण के हर प्रांत वाले ने दावा किया कि नहीं, ये आप हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, तो फैसला हुआ उस समय कि पूरा दक्षिण भारत में 4-5 प्रांत लिए गए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, केरला। इन 4-5 प्रांतों को कह दिया गया कि तुम सब मिलकर के एक भाषा का नाम दो। तो वो चारों प्रांत आपसी में लड़ बैठे, भयंकर घमासान हुआ। कर्नाटक होना चाहिए, महाराष्ट्र होना चाहिए, केरला होना चाहिए। बोले तुम लोग जब निर्णय नहीं कर पा रहे हो, उत्तर भारत के प्रांतों से कहा गया तुम सब अपनी एक भाषा का नाम दो। तो पूरे उत्तर भारत ने कहा हम हिंदी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के बहुतायत प्रांतों में हिंदी बोली जाती है और बहुमत के आधार पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया।
क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया नहीं गया क्योंकि उसका किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि वो विदेशी भाषा थी, भारतीय भाषा नहीं थी। इसलिए हिंदी को ऐसा स्थान मिला और संस्कृत आदि ये सब गौण होते गए। आपने प्रश्न किया, मैंने पूरी भाषाओं का इतिहास का चिट्ठा तुम्हारे सामने खोल दिया। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उपघात और परघात नामकर्म का उदय, उपघात और परघात नामकर्म का उदय एक साथ हो सकता है क्या? हो सकता है। उपघात और परघात नामकर्म के अलग प्रतिपक्षी की प्रकृतियां हैं। उदय तो नहीं होगा एक साथ, बंद हो सकता है। प्रतिपक्षी में उदय तो, क्योंकि उपघात और परघात तो दोनों प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, तो नहीं होने। सत्ता तो बनती ही है। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी, तलमंडी, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बुरे काम करने वालों का आज प्रतिशत 75 से 80% लोग बुरे काम करते हैं संसार में, और बुरे काम 80% लोग आज बुरे काम करते हैं, इनका कहना है। और फिर भी उनको अच्छी योनियां मिल रही हैं, यानी मनुष्य योनि यहाँ पर बढ़ रही है बुरे काम करने के बाद भी, और जबकि आप कहते हैं बुरे काम करने से निम्न योनियों में पैदा होना पड़ता। आप वर्तमान देख रहे हैं, अतीत देखिए वो उन्होंने कितने अच्छे काम किए। अतीत उठाइए, आप रावण का वर्तमान देख रहे हैं, आप अतीत उठाइए, रावण का कितना अच्छा था, कितना अच्छा आदमी था। तो जो वर्तमान में बुरे दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सम्मान मिल रहा है। उनका अतीत बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। इसलिए हर बुरा कार्य करने वाला अतीत में नियम से अच्छा था, नियम से अच्छा था। जितने वो, चाहे वो डाकू हो, चाहे पापी हो, चाहे कोई भी, जितने भी गलत कार्य करते हैं, वे शरीर जब जरूर अतीत में अच्छे थे, उस अच्छे के समय बांधा हुआ पुण्य के कारण तो ही वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ऐसा माना जाए। महेंद्र जैन, पत्रकार, गुरुवर नमोस्तु, इंदौर। महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति भगवान की कारण डर रहा है, भगवान सब देख रहे हैं, डर के काम कर रहा है, और व्यक्ति एक विश्वास के साथ काम करता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए धर्म। एक व्यक्ति डर के कारण भगवान को मानता है और एक विश्वास श्रद्धा के साथ मानता है, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो विश्वास के साथ कर रहा है वो श्रेष्ठ है। जो डर के कर रहा है वो वस्तु स्वरूप को कहाँ जान रहा है। एक बालक माँ की डांट से सो जाता है, लेकिन सोते सोते भी सिसकी भरता रहता है, तो सो नहीं रहा है, वो रो रहा है। तो इसी प्रकार भय और डर के कारण कोई क्रिया की जाती है तो वह क्रिया प्रशंसनीय नहीं है। जो स्वभाव मानकर की जाए, विश्वास के साथ की जाए, तो वो प्रशंसनीय होती ही है। निर्मल जैन, विनीता जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? भव्य दो प्रकार के। एक भव्य होता है, दूरान-दूर भव्य होता है। चरणानुग ग्रंथों ने एक नया शब्द दिया, आसन्न भव्य। आसन्न भव्य और दूरान-दूर भव्य और एक सामान्य भव्य, ये दो भेद हैं। मूलतः दो ही भेद होते हैं, एक भव्य और एक दूरान-दूर भव्य। आसन्न भव्य, निकट भव्य कहो, आसन्न भव्य को, आसन्न निकट, ऐसा। संजय जैन, सरावगी, अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला है और अच्छा दान करता है, और वहीं पर उसका पुत्र अभाव में जिंदगी व्यतीत करता है, तो वो दान देना अच्छा है कि पुत्र की मदद करना अच्छा है? वो दान सही माना जाएगा क्या? सेठ जी हैं, उनका पुत्र अभाव में है और वो बहुत दान करते हैं, लेकिन पुत्र के अभाव की ओर उनका दृष्टि नहीं है, उसको देख नहीं रहे हैं, उसको उठा नहीं रहे हैं। क्योंकि पुत्र कपूत है,
पुत्र से योग्य नहीं है। अभी मेरे सामने यहीं पर एक घटना घटी। उसका बेटा था, उसकी संपत्ति वो दान देना चाहता है। मैंने कहा बेटे को क्यों नहीं? बोले बेटे को नहीं दूंगा क्योंकि ये पैसा को दुरुपयोग करेगा, गलत कार्यों में लगाएगा। इसको अभाव में जीना ही सीखे। मैं अपनी संपत्ति दान में दूंगा। जब बेटा कपूत होता है, उन्मार्गी होता है, दुरुपयोग करता है, तो पिता जानता है मैंने कैसे कमाया है ये धन, मैंने कैसे कमाया है धन, कितना पसीना बहाया है, कितनी मेहनत से कमाया है, और ये तो यूं उड़ा देगा, ये तो यूं खत्म कर देगा। तो फिर पिता के मन में भाव आता है कि बेटा अभाव में जिए तो जिए, लेकिन मैं संपत्ति इसको नहीं दूंगा। एक शराबी बेटा के लिए अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर करना अच्छे पिता का काम। वो एक एक पैसे को तरस जाए क्योंकि शराबी है। शराबी पर दया कर दिया तो फिर तुम उसके दुश्मन हो। यदि बिगड़े हुए बेटे को पिता अपनी संपत्ति देके जाता है तो पिता उसका पूर्व भाव का बैरी समझना चाहिए, दुश्मन है। क्योंकि वो जानते हैं कि ये शराबी है, जुआड़ी है, सब पापों में कर दे, फिर भी अपनी कमाई उसी बेटे को दे दिया। जैसे पैसा उसके पास पहुंचा, उससे शराब डबल पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। तो ये पिता बैरी कहलाता है। किसी दुश्मन को बदला लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको खूब ऊपर चढ़ाओ, उसको खूब जम के पिलाओ। वो कहे और पीना, हाँ और पी, कितने पीना है पी, जुआ खेलना है और खेल, कितना खेलना है। तो ये तरीका होता है। यदि कपूत के लिए हम, कपूत है और उसको हम सद्भाव में अपनी संपत्ति, अपना सहयोग देते हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उसको तो ऐसा मजबूर कर दो कि वो एक एक पैसे को मोहताज हो जाए। ये सच्चे पिता का लक्षण है। क्योंकि जब उसके पास पैसा होगा नहीं, वो शराब पिएगा नहीं, पैसा होगा नहीं, जुआ खेलेगा नहीं, पैसा होगा नहीं, गलत कार्य करेगा नहीं। और फिर उसके बावजूद भी वो न सुधरे तो तुम्हें दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया है। तुम अपनी कमाई से दान में देकर पुण्य कमाओ, बेटे को अपनी किस्मत पे छोड़। लेकिन अपनी कमाई बेटे को, कपूत को मत दो, छोड़ दो उसको। तुम कौन जिम्मेवार हो? मांगेगा भीख मांग लेगा, मांगे भीख तो उसको मांग नहीं है। तुम दे दोगे तब भी वो सब मिटा देगा, नहीं दोगे तो मिटा मिटाया है। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, ऐसा माना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।